हेलो बच्चों। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टू बी कंटिन्यू किया जाए और एक्सरसाइज कवर किया जाए 4.5 और क्वेश्चन कवर करेंगे 3 to 5, 3 से लेके 5 तक। ठीक है। और किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। तो सारे क्वेश्चन मजेदार, मजा आएगा, कॉन्सेप्ट भी दूंगा और साथ में सोल्यूशन भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं कितने मजेदार हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। मतलब ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 दिए हुए हैं, जो भी 6 दिया हुआ है, वो सब में आपको क्या बताना है? रियल रूट्स हैं। तो जो के का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताना है कब? जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सिर्फ रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है। 1 मिनट रुक, सब थोड़ा छोटा कर देते, क्योंकि एक ही स्लाइड में 6 क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, के कारण थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा हमको। या यहाँ देखो, तो की का वैल्यू निकालना है मुझे और 6 क्वेश्चन अलग अलग। रियल रूट्स मतलब क्या होगा? अब यहाँ डी जब 0 से बड़ा होता है तो भी रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। रियल मतलब रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होगा मतलब अलग अलग होंगे। अगर डी इक्वल भी 0 के आ गया तो भी रियल होगा बट इक्वल रूट्स हो जाएगा। और डी लेस देन अगर 0 हो जाता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिर्फ रियल है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि अनइक्वल है, नहीं लिखा हुआ है कि इक्वल है। तब हम यहाँ इस केस में क्या करेंगे? डी जो लेंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे। डी 0 से बड़ा भी होगा और डी 0 से बराबर भी होगा, बड़ा भी और बराबर भी। तो यहाँ पहला वाला अगर देखोगे तो क्वेश्चन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू में 0। यहाँ ए किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। बी किसके बराबर? तो के बराबर। और सी किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स नहीं रियल रूट्स दिया हो ना, फॉर रियल रूट्स अगर यही इक्वल होता ना तो इजीली बन जाता। ऐसे भी इजी ही बनेगा, ऐसा कौन सा लगता है कि हार्ड बनेगा? डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी का फॉर्मूला क्या होता है? तो b² - 4ac, b² - 4ac। बी स्क्वायर तो बी देखो क्या है? k² -4 ए की जगह क्या है? 2 और सी की जगह 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ k², 4 दूनी 8 और 3 24 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये k², यहाँ 24। ठीक है। देन के थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा हमको, बस अब नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहाँ के जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? √24। और √24 का वैल्यू क्या होता है? तो 6 4 24, 6 चौका 24। तो 4 के बदले 2 और √6। बस इतना ही आंसर। ये जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? √6 के बराबर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक चीज और कर सकते हो, रूट का वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। 2√6। ठीक है। रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निगेटिव होता है ना, तो पॉजिटिव निगेटिव भी लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकंड में अगर देखिएगा तो क्वेश्चन क्या है? के एक्स ब्रैकेट में x - 2 प्लस 6 इक्वल टू में 0। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, तो ये बन जाएगा के x² -2 के x प्लस 6 इक्वल टू में 0। ठीक है। ऐसा हो गया। अब ए बी सी क्या होगा? ए बराबर के, बी बराबर -2 के और सी बराबर 6। यहाँ भी वही सेम चीज फॉर रियल रूट डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी जो होगा वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। डी बराबर b² - 4ac इक्वल टू 0। बी की जगह क्या वैल्यू लिखोगे? तो 2 के माइनस में स्क्वायर -4 ए की जगह के और सी की जगह 6। 2 का स्क्वायर 4 के² 6 जगह 24 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 के कॉमन ले लो, यहाँ k - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और k - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ तो k बड़ा हो जाएगा किससे? 0 से। k जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा और यहाँ k जो है
वो 6 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस में के है, सॉरी 6 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, तो के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। और यहाँ आ रहा है कि के जो है वो 0 से बड़ा है, ये वैल्यू हट जाएगा, क्योंकि जब के एक के जो आ रहा है वो 6 से बड़ा हो रहा है, 6 से बड़ा है या 6 के बराबर, तो 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, तो ये नहीं होगा, सिर्फ ये वाला हो जाएगा, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन मिलाना सिर्फ सही है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। यहां से अगर ए लिखोगे तो कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -4 के, और कांस्टेंट टर्म क्या है के। फिर यहाँ फॉर रियल रूट्स डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की जगह -4 के का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, और -4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 के कॉमन, तो यहाँ 4 के -1, तो 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 4 के -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तो के जो है वो ग्रेटर और इक्वल आ जाएगा 1/4 के, क्योंकि माइनस में 1 है, उस तरफ आएगा तो प्लस में, मल्टीप्लाई में 4 है, उधर आएगा तो डिवाइड में, और यहाँ के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 से बड़ा है और 1/4 से बड़ा, 1/4 मतलब 0.25, तो 0 से तो बड़ा ही है, तो ये वैल्यू नहीं होंगे, सिर्फ कौन सा वैल्यू होगा, ये वाला के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। ठीक है, क्योंकि ये 0 आ रहा है और इसको डिवाइड करोगे ना पाओ, तो 0.25 आ जाएगा। जब 0.25 से ही के बड़ा है तो 0 से बड़ा तो होगा ही होगा। ठीक है, 3 तक तो हो गया, जगह नहीं है तो मैं रब कर देता हूँ इधर का। ठीक है, अब यहाँ देखो चौथा, उसमें चौथा में क्या है, के एक्स ब्रैकेट में x-2√5 +10 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2√5 के एक्स हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए अगर देखोगे तो के हो जाएगा, बी अगर देखोगे तो -2√5 के हो जाएगा, सिर्फ एक्स को छोड़ा जाता है, बाकी सारा लिया जाता है, और सी बराबर 10। फिर से वही सेम चीज फॉर रियल रूट्स, डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, बी की जगह पे -2√5 के का स्क्वायर -4 ए की जगह के, और सी की जगह 10 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, देखो √2√5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और √5 का स्क्वायर सिर्फ 5, 5 4 चाहे कितना हो जाएगा 20, तो 20 के स्क्वायर माइनस 5 4 जा 40 के इक्वल टू 0, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों में कुछ कॉमन, तो 20 के कॉमन, यहाँ k-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 20 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और k-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसमें जो के है, अब कितना छोटा करेंगे, तो पूरा ही सेलेक्ट हो गया है, काहे नहीं हुए थे भाई। ठीक है, और इसमें के किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से। ठीक है, तो 0 से बड़ा या फिर ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 ही वाला होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है, मतलब 2 से, तो जब 2 से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट इसी का फिफ्थ, वो क्या है, के एक्स ब्रैकेट में x-3 +9 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो
तो के एक्स स्क्वायर माइनस 3 kx अब प्लस 9 इक्वल टू 0। ए किसके बराबर, के बराबर, बी किसके बराबर तो -3 के बराबर, और सी किसके बराबर तो 9 के बराबर। फिर फॉर रियल रूट्स डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी के जगह बी स्क्वायर -4ac, बी कितना है -3 का स्क्वायर, -4 इंटू के इंटू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर -9 × 36 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर 9 के कॉमन, यहाँ के -9 × 36, दोनों को 0 से इक्वेट कर लो। यहाँ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 0 से बड़ा है तो 4 से भी बड़ा, सॉरी 4 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसी का 6 अगर देखिएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से ए अगर देखोगे तो वो आ जाएगा 4, बी किसके बराबर हो जाएगा तो के बराबर, और सी किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। फॉर रियल रूट्स डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। बी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू सी की जगह 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के स्क्वायर छचो का 16, 16 48, माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस में, 16 48, तो 16 के बदले पहले तो ये है ग्रेटर देन इक्वल टू √48 हो जाएगा, और √48 का वैल्यू 16 3 सा 48, तो 16 के बदले 4 और √3, और वो भी किस में तो प्लस माइनस में, की का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा +-4√3, ठीक है। बस इतना ही, ठीक, अच्छे हो गया ना, क्या सारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहाँ क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ की का वैल्यू निकालना है फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब यहाँ देखो अच्छा क्या है, रियल दिया हुआ और साथ में डिस्टिंक्ट दिया हुआ, डिस्टिंक्ट मतलब ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। कब जब अलग अलग आएगा, जब डी 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पहला अगर बनाएंगे हम लोग 4 का फर्स्ट, तो इक्वेशन है आपका के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू में 0। ए किसके बराबर हो जाएगा तो के बराबर, बी किसके बराबर होगा 2 के बराबर, सी किसके बराबर होगा 1 के बराबर। फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट डी इज ग्रेटर देन 0, और डी का वैल्यू फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर -4, ए की जगह क्या लिखना है के, और सी की जगह 1 ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर 4 -4 के ग्रेटर देन 0। ये 4 से 4 कट जाएगा तो इधर 1 और ये के, मतलब ये ऐसे दे देगा आपके बुक में, ये जो है <1, ये जो है वो किससे छोटा है 1 से छोटा है, बस यही आंसर, ये इज <1, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखोगे 2 नंबर इसी में, वो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी ए का वैल्यू देखिएगा तो क्या आएगा के, बी बराबर कितना आ जाएगा 6, और सी बराबर कितना 1। फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट इसमें भी रूट्स लिख लो, डी इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, बी के जगह 6 का स्क्वायर नीचे का 36 -4 के
ग्रेटर देन 0, 36 ग्रेटर देन 4 के, 4 से डिवाइड करो, 9 चौका 36, 9 इज ग्रेटर देन के, मीन्स के इज लेस देन 9, ये जो है वो लेस देन है किससे, 9 से, बस यही आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, ये थोड़ा अच्छा है। अब यहाँ 5 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का ऐसा क्या वैल्यू होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 4 माइनस के एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 8k+1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स इक्वल रूट्स, क्योंकि अल्फा बीटा जब निकालोगे तो दोनों ही सेम हो जाएंगे। अल्फा बीटा क्या होगा, सेम होगा। कब सेम होता है, तो जब ई जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, रियल और इक्वल दिया हुआ है। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ नया शब्द यूज किया आरडी शर्मा में, और अच्छी बात है, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में आ जाए तो समझ में कैसे आएगा। जब भी परफेक्ट स्क्वायर टाइप में रहेगा ना, तो इक्वल रूट्स उसको ले लेना। क्यों इक्वल रूट्स लोगे, क्योंकि अल्फा बराबर भी 5 तो बीटा बराबर भी 5, तो जो रूट्स निकाल रहे हैं वो स्क्वायर है कि नहीं 5 का, जो रूट्स निकाल रहे हैं अल्फा बीटा दोनों सेम सेम आ रहा है, तो उसका स्क्वायर है कि नहीं है, तो है। तो यहाँ पे इक्वल रूट्स करना है। तो इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, 4 माइनस के का होल स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1, बस आगे कुछ नहीं दिया तो इक्वल टू 0 ले लोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक इक्वल टू 0 नहीं होगा बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इक्वल टू 0 ले लीजिएगा। लेने के बाद एक क्वेश्चन में देख लो ऐसे दिया हुआ है कि नहीं, हमको नहीं लगता है कि दिया होगा। इक्वल टू 0 ले लीजिएगा। ए बराबर कितना, तो 4 माइनस के, बी बराबर कितना, तो 2k प्लस 4, और सी बराबर कितना, तो 8k प्लस 1। ठीक है, ए बराबर 4 माइनस के, बी बराबर 2k प्लस 4, और सी बराबर 8k प्लस 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट को सी। फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0, टी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब यहाँ डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मीन्स 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर, -4, ए के जगह 4 माइनस के, और सी के जगह पे 8k प्लस 1, और इक्वल टू में क्या लिखना है, 0। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 दूनी 8, 4 टू 8, 8 टू 16, 16k, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ 4 का 4 ये रहने दो ऐसे ही, 4 का 4 ऐसे ही रहने दीजिए। एक उठा के दोनों से गुना, एक उठा के दोनों से गुना करो, तो 4 से करेंगे तो 8 चौक 32 के, 8 चौक 32 के प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। यहाँ तो आपका 4k स्क्वायर जैसा है वैसा ही, प्लस 16 के माइनस 32 को 4 से गुना करो तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 128 के, और फिर चचो का 16, फिर 8 चौक 32, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ध्यान से सबसे एक नहीं, हाँ, 8 चौक 32 की स्क्वायर, और ये माइनस प्लस 4k, इसके बराबर 0 के बराबर। कुछ कट रहा है क्या, ये 16 और ये 16 कट रहा है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों कटेगा और कुछ भी नहीं। यहाँ के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे 36k स्क्वायर, 4 और 32 36, फिर 16 के यहाँ है, 128 के यहाँ है, और 4 के यहाँ है। इस दोनों को ऐड कर लोगे तो 20 के हो जाएगा, माइनस करोगे तो 108 के, 108 के, और तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो 0 हो चुका है पहले से ही। इक्वल टू 0, दोनों में क्या कॉमन ले लो, 36 के कॉमन हो जाएगा, यहाँ के और 36 दिया 108 इक्वल टू 0, तो 36 के बराबर भी 0, और 3 माइनस के माइनस 3 इक्वल टू भी 0। तो एक तो आ जाएगा आपका के बराबर 0, और दूसरा आ जाएगा, ये के ठीक से लिख लो, और दूसरा आ जाएगा के माइनस में 3 था, उधर जाएगा तो प्लस में 3, तो के इजकल टू 0 और के इजकल टू 3, 0 और 3 आंसर। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, और इसी के साथ ये वीडियो जो है वो समाप्त
थैंक यू सो मच यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए। और फिर से वही बात है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ गर्व से बोलोगे हमेशा, जय हिंद, जय भारत।